स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 8K के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में अपन लोग सॉल्व कर रहे थे और वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम सवाल नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19। If y is equal to e raised to the power x minus y, show that dy by dx is equal to y upon 1 plus y। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान है। y बराबर e raised to the power x minus y, ये गिवन है, ठीक। We will take log both sides, so ये हो गया log of y बराबर log of e raised to the power x minus y। क्या बात है, यहां तो log y जैसा है वैसा ही रहेगा, ये नो छेड़छाड़ जोन में बैठा है आराम से। यहां पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस x माइनस वाई को आगे लाके कर देंगे मल्टीप्लाई। यहां हो गया x माइनस वाई इंटू लॉग ई, और log ई बराबर 1 होता है। कैसे होता है देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा है कि अगर log ऑफ समथिंग गिवन है और बेस में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट आप ये समझ लेंगे कि बेस में लिखा हुआ है e, यानी कि ये नेचुरल लॉग है। नाउ log ऑफ e टू द बेस e इक्वल्स 1, इसीलिए हम कह रहे हैं कि log e हो जाएगा 1। तो अपने पास है log y बराबर x माइनस वाई। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, यहां हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू, यहां पर x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 मिलेगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx मिलेगा, और काम हो चुका है कंप्लीट। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस dy by dx को इधर से लाते हैं इधर, तो हो गया 1 अपॉन y dy by dx प्लस dy by dx बराबर 1। ठीक है, dy by dx इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो, dy by dx कॉमन ले लिया, यहां हो गया 1 अपॉन y प्लस 1 बराबर 1। dy by dx बराबर नहीं, dy by dx इनटू, यहां देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो y, तो यहां पर क्या हो गया, यहां हो गया ऊपर 1 प्लस y, ये हो गया 1। सो नाउ dy by dx बराबर, इसे इधर भेजेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमें मिल गया y अपॉन 1 प्लस y। यही हमें चाहिए था और यही हमें मिल गया, तो ये कितनी खुशी की बात है, क्या बात है। dy by dx is equal to y upon 1 plus y, ये हमें शो करना था और हमने शो कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर कंप्लीट। आप इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 20 की। अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। इफ x raised to the power m into y raised to the power n बराबर x plus y whole raised to the power m plus n, prove that dy by dx बराबर y by x। बड़े आराम से करेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए करेंगे। x raised to the power m into y raised to the power n equal to x plus y whole raised to the power m plus n, ये गिवन है, ठीक है। नाउ वी विल टेक log बोथ साइड्स, तो हम लिख सकते हैं log of x raised to the power m into y raised to the power n equal to log of x plus y whole raised to the power m plus n। ठीक, log की प्रॉपर्टी यहां यूज करेंगे log की प्रॉपर्टी ये वाली, कौन वाली, log of m into n बराबर log m plus log n। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log of x raised to the power m plus log of y raised to the power n। ठीक है, log of x raised to the power m into y raised to the power n था, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई, तो ये हो गया log of x raised to the power m plus log of y raised to the power n। बहुत बढ़िया, इधर देखो, यहां भी log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log of m raised to the power n equal to n times log m। तो ये जो सर पे बैठा हुआ m plus n है, जो पावर में m plus n है, ये आगे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया m plus n टाइम्स log of
एक्स प्लस वाई। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक, अब यहां देखो, ये वाली प्रॉपर्टी यहां लगाएं अगर, तो ये है log ऑफ x रेज टू द पावर m, इसे हम लिख सकते हैं m टाइम्स log x, प्लस यहां log ऑफ y रेज टू द पावर n है, इसे हम लिख सकते हैं n टाइम्स log y। बहुत बढ़िया भाई, ठीक, बहुत बढ़िया भाई। इधर देखो m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये जरा हम साफ सफाई इधर कर दें। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा m इंटू लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने पर 1/x मिलेगा, प्लस n इंटू लॉग y को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। भाई log y को हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक, इक्वल टू, यहां देखो m प्लस n कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां हमें डिफरेंशिएट करना है log ऑफ x प्लस वाई को, आउटर फंक्शन है log ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1/समथिंग, तो यहां 1/x प्लस वाई आ जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन है x प्लस वाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक, तो यहां अपने पास है m अपॉन x प्लस n अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया, m अपॉन x प्लस n अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स में, तो m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 करने पर मिल गया m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई मिल गया, प्लस यहां हो गया m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखते हैं और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ, तो यहां हो गया n अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां है m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, और इधर से कौन आया, इधर से आया m बाई एक्स, तो ये हो गया माइनस m बाई एक्स। तो आप जरा नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई इधर करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नोट डाउन किया होगा, अब हम जरा साफ सफाई करते हैं। जाओ भाई, टाटा बाय बाय, आपको साफ सफाई हो गई, अब काम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो भाई, इधर dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया बाहर, तो हो गया dy बाई डी एक्स इंटू m बाई वाई, n बाई वाई है, n बाई वाई माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। बहुत बढ़िया, इक्वल टू, यहां देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हमने ले लिया, यहां एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस वाई। अब x का इंटू इसमें और x प्लस वाई का इंटू इसमें कर देते हैं, ये हो गया x इंटू एम प्लस एन माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। बहुत बढ़िया, इधर भी देखो dy बाई डी एक्स जैसा है वैसा ही रहने दो, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां हो गया n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस y इंटू एम प्लस एन। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इक्वल टू, यहां देखो हो गया एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, ये एम एक्स से एम एक्स छेड़े हो गया। ठीक है, उड़ा दिया हमने, उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया।
और यहाँ डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस वाई है। अब जरा ये देखो, इस x प्लस वाई को इस x प्लस वाई से उड़ा देते हैं, ठीक है ना भाई। इधर ये डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर में x प्लस वाई, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, तो छेड़े हो गया, ठीक। यहां क्या हो गया, यहां देखो dy बाई डी एक्स है, यहां देखो ऊपर क्या हो गया, ये हो गया nx प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई। एन वाई और एन वाई उड़ा दिया हमने, अपॉन में यहां है y, और यहां पर क्या है, यहां भी nx माइनस एम वाई है न्यूमरेटर में, और अपॉन में x है, ठीक है ना। तो देखो भाई, अब dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया y इंटू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में x इंटू ये वाला टर्म, ये टर्म क्या है, ये है एन एक्स माइनस एम वाई, ठीक है ना। एन एक्स बचा है, एम वाई बचा है, माइनस साइन है बीच में, एन एक्स माइनस एम वाई। तो ये और ये हो गए टेढ़े टेढ़े, dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स आ गया। यही शो करना था, हमने यही शो कर दिया। तो सवाल नंबर 20 यहां पर कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हियर वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, एंड दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी। वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। अब यहां पर जरा इसकी बात करते हैं पहले। हियर वी हैव y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, एंड दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी। यानी कि हमारे पास यहां पर इनफाइनाइट x है, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट एक्सेस में से एक x अगर हम कम कर दें तो भी अपने पास इनफाइनाइट एक्सेस बचेंगे। इस बात को समझते हो कि नहीं भाई? अगर आपके पास कोई चीज इनफाइनाइट है, ठीक, तो उसमें से अगर आप एक चीज निकाल लो तो भी आपके पास इनफाइनाइट चीजें बचेंगी। सो हियर वी हैव इनफाइनाइट एक्सेस, उनमें से अगर हम एक x कम कर लें तो भी अपने पास इनफाइनाइट एक्सेस बचेंगे। अरे भाई, अगर आप इंडियन ओशन से एक ग्लास पानी निकाल लो तो क्या इंडियन ओशन का पानी कम हो जाएगा? इट विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। इसी तरीके से अगर इलॉन मस्क $1 खर्च कर दे तो क्या उसकी नेट वर्थ पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। इसी तरीके से यहां पर अपने पास है इनफाइनाइट एक्सेस, और अगर हम एक x उसमें से निकाल लें तो उसके बाद भी अपने पास इनफाइनाइट एक्सेस बचेंगे। तो आप इसे मत देखिए, पहले वाले x को, इस x को भूल जाइए और जरा इनकी बात करते हैं। इनकी बात करते हैं, ये क्या है? ये है x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी। और हमें पता है कि ये तो y के बराबर है, दिस इज इक्वल टू y। सो नाउ हियर वी कैन राइट y इज इक्वल टू x टू द पावर, ये हो गया किसके बराबर? y के बराबर। सो नाउ वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर y, एज सिंपल एज दैट, ठीक। और अब इसके बाद डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स को y स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x शो करना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक। तो अब क्या करेंगे? वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स। तो यहां हो गया लॉग ऑफ y बराबर लॉग ऑफ x रेज टू द पावर y। इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं RHS में, और जो पावर में y है इसे आगे लाके करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया y log x, ठीक। थोड़ी साफ सफाई कर दें, ये तो आप समझ गए ना क्या हुआ। तो थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं यहां पर। अब देखो, नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां मिला हमें क्या? 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स, और इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। y है फर्स्ट फंक्शन, log x है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log x को डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन x मिला, प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज y। y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मिला dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स एक तरफ कर देंगे और बस काम कंप्लीट। 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, इसको इधर से इधर ले आ रहे, माइनस log x dy बाई डी एक्स बराबर इधर क्या है? इधर है y अपॉन में x। ये हो गया dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें अगर इधर, तो ये हो गया 1 अपॉन y माइनस log x इक्वल टू y अपॉन x है। यहां देखो क्या करें,
इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया y, यहां हो गया 1 माइनस वाई लॉग x, इधर है y अपॉन x। अब इसे इधर भेज देते हैं, सो वी विल हैव dy बाई dx इक्वल टू y, इधर जाके y में मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर में y स्क्वायर हो गया, और ये वाला टर्म जाकर के डिनोमिनेटर में होगा मल्टीप्लाई, तो यहां हमारे पास हो गया y स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। यही हमें लाना था और ये हम लेकर आ चुके हैं। सो अपना क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर होता है कंप्लीट। अब चलेंगे सवाल नंबर 22 की तरफ। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। हियर वी हैव y इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू द पावर रूट एक्स रेज टू द पावर रूट एक्स एंड दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी। वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। वी हैव y इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू द पावर रूट एक्स रेज टू द पावर रूट एक्स एंड दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी। और हम जानते हैं कि इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू द पावर y। ठीक है, नाउ वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो गया log ऑफ y बराबर log ऑफ y, log ऑफ y बराबर log ऑफ रूट एक्स रेज टू द पावर y। ठीक, अब यहां log की प्रॉपर्टी लगा दें, इस y को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया y इंटू लॉग रूट एक्स, और इधर log y तो है ही। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां मिल गया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या होगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। देखो लॉग रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, आउटर फंक्शन लॉग ऑफ समथिंग है, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, और यहां समथिंग है रूट एक्स। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनर फंक्शन है रूट एक्स, इसे डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। बहुत बढ़िया, प्लस लॉग रूट एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, और अब डिफरेंशिएट करेंगे हम y को डिफरेंशिएट करें अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलता है dy बाई dx। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक, अब dy बाई dx वाले सारे टर्म्स एक तरफ ले आते हैं। सो वी हैव 1 अपॉन y dy बाई dx माइनस log रूट x dy बाई dx इक्वल टू इधर कौन है, इधर है y अपॉन 2x, है कि नहीं, y अपॉन 2x है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। देखो भाई रूट x इंटू रूट एक्स हो गया x, और इधर 2 था तो 2x हो गया ना, y अपॉन 2x। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब देखो यहां पर dy बाई dx लेते हैं कॉमन, यहां हो गया 1 अपॉन वाई माइनस लॉग रूट x इक्वल टू y अपॉन में 2x। क्या बात है, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया y, यहां हो गया 1 माइनस वाई लॉग रूट x, dy बाई dx बाहर बैठा है, आराम से मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराते रहिए। सो नाउ dy बाई dx बराबर y इंटू वाई, इधर हो गया y स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू ये टर्म 2x इंटू 1 माइनस वाई लॉग रूट x। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, dy बाई dx हमने फाइंड कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आप इसे नोट डाउन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब यहां देखो, इन्हें देखो, सवाल नंबर 23 में भी वैसा ही कुछ करना है जैसा हमने पिछले दो क्वेश्चंस में किया। Here we have y is equal to a to the power x raised to the power a to the power x raised to the power a to the power x, and this goes on till infinity. We have to find dy by dx. So y बराबर है a to the power x raised to the power a to the power x raised to the power a to the power x, and this goes on till infinity. ठीक, पहले वाले a raised to the power x को अगर हम हटा दें और इनकी बात अगर हम करें तो ये है a raised to the power x raised to the power a raised to the power x, and this goes on till infinity, and we know that this is equal to y. तो यहां पर हम लिख सकते हैं y equals a raised to the power x raised to the power y। बस अब इसके बाद काम एकदम आसान है।
एकदम आसान, वेरी वेरी सिंपल। ठीक, नाउ वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स। इफ वी टेक लॉग बोथ साइड्स तो यहां क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ y बराबर लॉग ऑफ a रेज टू द पावर x टू द पावर y। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे आरएचएस में, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे आरएचएस में, तो ये x टू द पावर y आगे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां है लॉग a। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर दें क्या? नहीं, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर x टू द पावर y बैठा हुआ है, ये हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए अभी हम एक बार और लॉग ले लेते हैं, जिससे ये भी इजीली डिफरेंशिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो यहां पर एक बार लॉग और ले लेते हैं। अब यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड से क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग y। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा लॉग ऑफ x टू द पावर y इंटू लॉग a। ठीक है, यहां देखो लॉग ऑफ लॉग y जैसा है, इसे वैसा ही रहने दो, और इधर देखो यहां पर x रेज टू द पावर y इंटू लॉग a है, लॉग ऑफ x रेज टू द पावर y इंटू लॉग a, इसे हम लॉग ऑफ x रेज टू द पावर y प्लस लॉग ऑफ लॉग a एकदम आराम से लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ठीक, अब देखो यहां है लॉग ऑफ लॉग y, यहां लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो इस y को आगे लाके कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया y लॉग x, और इधर लॉग लॉग a भी है। ठीक, नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। काम एकदम आसान है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो आउटर फंक्शन लॉग ऑफ समथिंग या डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन समथिंग मिलेगा, एकदम मिलेगा। इसके बाद log y को डिफरेंशिएट करना है, log y को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखो y log x को डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, y फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x मिल गया 1 अपॉन x, प्लस ये हो गया log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, इससे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस log ऑफ log ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करने पर 0 मिल जाएगा। बस काम हो गया। अब dy बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, तो हो गया 1 अपॉन y log y dy बाई डी एक्स माइनस ये है log x dy बाई डी एक्स, बराबर में क्या है, बराबर में है y अपॉन x। ठीक, अब जरा आप नोट डाउन करिए इतना, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को किया होगा पॉज, और आपने किया होगा नोट डाउन। अब हम इधर करेंगे साफ सफाई, थोड़ी साफ सफाई करेंगे, बहुत जरूरी है साफ सफाई करना। साफ सफाई अब हमने कर ली। अब इसके बाद देखो यहां पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें अगर, तो यहां अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 1 अपॉन y log y माइनस log x। बहुत बढ़िया, और इधर y अपॉन x तो है ही। यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में y log y एलसीएम ले लेते हैं। यहां हो गया 1 माइनस y log y इंटू लॉग x। बहुत बढ़िया, इधर y अपॉन x तो आराम से बैठा है, मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराते रहिए। अब देखो dy बाई डी एक्स को इधर अकेला छोड़ते हैं और इन्हें ले चलते हैं इधर, तो y log y इंटू y किया तो हो गया y स्क्वायर log y। अपॉन में क्या है, अपॉन में है x इंटू ये वाला टर्म, यानी कि x इंटू 1 माइनस y log y log x, एंड दिस इज आवर आंसर। dy बाई dx हमने फाइंड कर लिया। dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर log y अपॉन में x इंटू 1 माइनस y log y इंटू log x। ठीक है, तो यहां पर सवाल नंबर 23 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी वेरी इजी। y is equal to x raised to the power y ये given है, we have to prove that x into dy by dx equals y square upon 1 minus y log x। y is equal to x raised to the power y ये given है, we will take log both sides, तो ये हो गया log of y बराबर log of x raised to the power y। log की प्रॉपर्टी आरएचएस में लगा करके इस वाले y को आगे ले आते हैं,
ये हो गया y log x और इधर log y तो आराम से बैठा ही हुआ है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया 1/y इंटू dy बाई dx। इधर हो गया y इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y जिससे मिला dy बाई dx। इधर प्रोडक्ट रूल लगाया है हमने, ठीक है ना? ठीक है ना भाई, एकदम ठीक है। अब dy बाई dx वाले सारे टर्म्स एक तरफ ले आते हैं तो ये हो गया 1/y dy बाई dx माइनस log x इंटू dy बाई dx बराबर y अपॉन x है, ठीक। dy बाई dx लेते हैं कॉमन, यहां बचा 1/y माइनस log x इक्वल टू y बाई x तो है ही। अब देखो यहां इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया हमने y, ये हो गया 1 माइनस y log x इक्वल टू y अपॉन x। अब देखो dy बाई dx को इधर अकेला छोड़ दो, इस y को इधर y में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में हमें y स्क्वायर मिल गया, डिनोमिनेटर में है इस x को इधर ले आते हैं क्योंकि हमें x इंटू dy बाई dx बराबर y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस log x ये शो करना है। तो इस वाले x को इधर ले आते हैं तो इधर हो गया x इंटू dy बाई dx, ये वाला y इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया y स्क्वायर, ये 1 माइनस y log x इधर आएगा डिनोमिनेटर में, ये हो गया 1 माइनस y log x, ठीक है। तो ये हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया। तो सवाल नंबर 24 जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था, हमने हंसते मुस्कुराते हुए कर लिया, ठीक। अब चलें क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आइए अब करते हैं सवाल नंबर 25। फाइंड dy बाई dx व्हेन x टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x बराबर c। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है। वी हैव x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x बराबर c। x रेज टू द पावर y रेज टू द पावर x, इन्हें देख के आपकी इंस्टिंक्ट आपसे कहेगी कि भैया लॉग ले लेते हैं ना, लॉग ले लेंगे और उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे और काम हो जाएगा। नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x और ऐसे और भी टर्म्स हो और ये टर्म सम के फॉर्म में गिवन हो तो आप डायरेक्टली लॉग नहीं लेना, उससे आपका भला नहीं होने वाला, कोई भी फायदा नहीं होगा। इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ी अलग अप्रोच है। क्या करेंगे हम, इसे अलग से u मानेंगे, इस x रेज टू द पावर y को हम अलग से मानेंगे u। लेट u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y एंड v is equal to y raised to the power x. So now this can be written as u plus v equal to c. Now if we differentiate both sides of this equation with respect to x, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा du by dx plus dv by dx बराबर 0. Now using these two equations we will find du by dx and dv by dx, और जो आएगा उसे ऐड कर देंगे और उससे हमें dy by dx मिल जाएगा, ठीक। अभी हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। आप देखोगे आपको सब समझ में आता जाएगा। वैसे यहां भी आपको समझ में आ रहा होगा यार, क्योंकि आप बहुत तेज हो, आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप बहुत समझदार हो, ठीक है। तो यहां पर du by dx पहले अपने को फाइंड करना है एंड u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y। तो du by dx फाइंड करते हैं, इसे याद रखेंगे, ठीक। u बराबर है x रेज टू द पावर y, वी विल टेक log बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ u बराबर log ऑफ x रेज टू द पावर y, और फिर उसके बाद RHS में log की प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें तो log u बराबर y log x ये हो जाएगा। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 1/u इंटू du बाई dx इक्वल टू, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x मिल गया 1/x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, यहां मिल गया dy बाई dx। तुम्हें ही तो हम ढूंढ रहे थे यार, लेकिन काम यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें du बाई dx फाइंड करना है, dv बाई dx फाइंड करना है और उन्हें ऐड करके इक्वल टू 0 रखना है, उसके बाद हमें dy बाई dx मिलेगा, ठीक।
या इन्हें देखकर खुशी तो मिली, लेकिन यार अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इस u को इधर से इधर लाते हैं। सो du by dx इज इक्वल टू, u कौन है? u है x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस log x dy by dx। इन्हें इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक, नाउ वी विल फाइंड dv by dx, और v कौन है? v है y रेज टू द पावर x। सो v इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x, टेकिंग log बोथ साइड्स, log v बराबर log ऑफ y रेज टू द पावर x, और इसके बाद log की प्रॉपर्टी RHS में लगाएंगे तो क्या होगा? इधर हो जाएगा x log y। बहुत बढ़िया। नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हमें मिला 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx इक्वल टू, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, x जो कि है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि है log y। log y को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा? मिलेगा 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। बहुत बढ़िया। प्लस log y जैसा है वैसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x उससे मिलेगा 1, तो ये हो गया log y। ठीक है, अब इस v को इधर से इधर लाते हैं। सो dv बाई dx बराबर क्या हो गया? dv बाई dx बराबर v कौन है? v है y रेज टू द पावर x, तो यहां हो गया y रेज टू द पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप इतना नोट डाउन करिए, इन्हें मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अभी आप इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपने लिख लिया होगा ये सब। तो देखो भाई, इक्वेशन 1 है du by dx प्लस dv by dx बराबर 0। यहां से du by dx की वैल्यू उठाते हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से dv by dx की वैल्यू उठाते हैं और उन्हें इक्वेशन 1 में रख देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। सो x रेज टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx प्लस y रेज टू द पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब इस x रेज टू द पावर y को इन दोनों टर्म्स में हम कर दें मल्टीप्लाई अगर, तो देखो x रेज टू द पावर y में y बाई x मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये x रेज टू द पावर y है, न्यूमरेटर में अपॉन में है x, तो यहां x रेज टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा क्या? देख लो भाई, समझ में आया तभी हाँ बोलना। x रेज टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स कर रहे हैं, x रेज टू द पावर y है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में x है, तो यहां पर x रेज टू द पावर y माइनस 1 हो गया। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, यहां देखो x रेज टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स ये हमने किया, तो y को तो किनारे कर लो, ये x रेज टू द पावर y है और ये नीचे x है, तो x की पावर यहां पर क्या है? 1 है, और इसे नीचे से जब ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहां हो गया y इंटू एक्स रेज टू द पावर y माइनस 1। ठीक, तो ये हो गया, प्लस ये हो गया x रेज टू द पावर y टाइम्स log x dy बाई dx प्लस, अब इस y रेज टू द पावर x को इंटू करते हैं इसमें, तो यहां पर हमें मिल जाएगा y रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई dx। ठीक है ना, यहां पर भी वही काम किया हमने वैसा ही। ठीक, प्लस y रेज टू द पावर x इंटू log y इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक, अब देखो dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, इन्हें हटा दिया भाई, इक्वेशन 1 को भी मिटा दिया। dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, तो dy बाई dx वाले ये दो टर्म्स हैं, तो dy बाई dx इन दोनों में अगर कॉमन ले लिया तो हो गया dy बाई dx, यहां बचा x रेज टू द पावर y इंटू log x प्लस
वाई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। बहुत बढ़िया। और देखो इन दोनों टर्म्स को, किनको, जो बिना dy बाई डी एक्स वाले दो टर्म्स है ना, इनको भेज देते हैं आरएचएस में। तो हो गया माइनस, फिर y टाइम्स x रेज टू द पावर y माइनस 1 माइनस y रेज टू द पावर x log y। अब dy बाई डी एक्स को इधर अकेला छोड़ देते हैं, इन्हें ले चलते हैं इधर, और हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से माइनस हम ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस यहां लिख दिया, यहां ब्रैकेट लगा दिया, इसे लिख देते हैं पहले, ये हो गया y रेज टू द पावर x इंटू लॉग y प्लस y इंटू एक्स रेज टू द पावर y माइनस 1। बहुत बढ़िया। अपॉन में ये आ जाएंगे, ये कौन है, ये है x रेज टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई रेज टू द पावर x माइनस 1। ठीक है। सो दिस इज dy बाई डी एक्स। यही हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। सवाल नंबर 25 यहां पर कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 एंड इट इज वेरी वेरी इजी। इफ x रेज टू द पावर y बराबर e रेज टू द पावर y माइनस x, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग x अपॉन 1 माइनस लॉग x होल स्क्वायर। बहुत आसान है। गिवन है x रेज टू द पावर y इक्वल टू e रेज टू द पावर y माइनस x। ठीक। नाउ वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x रेज टू द पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज टू द पावर y माइनस x। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो इधर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें अगर, तो ये y आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया y log x, और इधर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये y माइनस एक्स जो पावर में है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो गया y माइनस एक्स इंटू लॉग ई, और लॉग ई इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, आपको हमने बताया है। लॉग ई इज इक्वल टू 1। ठीक। तो ये हो गया y log x इक्वल टू y माइनस एक्स। अब इस x को इधर कर देते हैं और y वाले सारे टर्म्स को एक तरफ, तो हो गया y माइनस वाई लॉग x। ठीक है। अब देखो यहां पर हम RHS में अगर y कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 माइनस लॉग x। ठीक है ना। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं, y बराबर x अपॉन 1 माइनस लॉग x। ठीक है ना। x अपॉन 1 माइनस लॉग x इक्वल टू y हो जाएगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x अपॉन 1 माइनस लॉग x। बहुत बढ़िया। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर लगेगा कोशेंट रूल। तो आप डिनोमिनेटर का करिए स्क्वायर, 1 माइनस लॉग x होल स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x, डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलेगा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कौन है, 1 माइनस लॉग x, 1 माइनस लॉग x है। ठीक। अब यहां हो गया 1 माइनस लॉग x माइनस x इंटू, देखो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 मिलेगा, माइनस साइन आप लगा दीजिए, और लॉग x को डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन x मिलेगा। इस x से x टेढ़े हो गया। ठीक है। नीचे 1 माइनस लॉग x का होल स्क्वायर तो आराम से बैठा है, मुस्कुरा रहा है। ठीक। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x, और यहां देखो यहां माइनस है, यहां माइनस 1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 1 हो गया, अपॉन में 1 माइनस लॉग x का होल स्क्वायर तो है। ठीक। सो नाउ dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस लॉग x यहां हो गया, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस लॉग x का होल स्क्वायर। ठीक। सो यही हमें लाना था, और ये हमने ला दिया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 में वी हैव टू डिफरेंशिएट sin x
होल रेज टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। और पिछली एक्सरसाइज में आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो आपको पता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसे मानेंगे u बराबर साइन एक्स होल रेज टू द पावर x हो गया, और इसे मानेंगे v बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। एंड देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड du by dv। कौन सा फॉर्मूला? du by dv बराबर du by dx अपॉन में dv by dx। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो u इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू द पावर x। वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो गया log u बराबर log ऑफ साइन एक्स होल रेज टू द पावर x। सो ये हो गया log u बराबर इस x को आगे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया x इंटू log साइन x। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां हो गया 1 अपॉन u du by dx इक्वल टू यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन x। log साइन x को डिफरेंशिएट करना है, log ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करो तो 1 अपॉन समथिंग मिलता है, और उसके बाद इनर फंक्शन है साइन x, जिसे डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा cos x। क्या बात है। प्लस log ऑफ साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, x को डिफरेंशिएट करके मिलेगा 1, तो यहां log ऑफ साइन x है। ठीक, सो नाउ du by dx इज इक्वल टू, इस u को इधर से इधर ले आएंगे, लेकिन u की जगह लिखेंगे साइन x होल रेज टू द पावर x। तो हो गया साइन x होल रेज टू द पावर x इनटू, ये देखो cos बाई साइन हो जाएगा cot x, तो हो गया x cot x प्लस log ऑफ साइन x। नाउ वी हैव टू फाइंड dv by dx। v बराबर x स्क्वायर है, v बराबर x स्क्वायर है, सो dv by dx इज इक्वल टू 2x। ठीक है ना भाई, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x मिल गया। अब du by dv फाइंड करना है, du by dv बराबर du by dx अपॉन में dv by dx। सो du by dv इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हो गया साइन x होल रेज टू द पावर x इंटू x cot x प्लस log साइन x अपॉन में 2x। ठीक है, सो हमने du by dv फाइंड कर लिया, यानी कि हमने साइन x होल रेज टू द पावर x को विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ठीक। तो यहां पर सवाल नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट, और इसी के साथ एक्सरसाइज 8 के भी कंप्लीट। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो इसके बाद वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सो तब तक के लिए आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।